Hi everyone, today I am discuss about combination of two cell in series and parallel. इससे पहले जो वीडियो में हमने उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था, लेकिन उसमें आइडेंटिकल सेल लिए थे। आइडेंटिकल मींस आपके दोनों सेल का ईएमएफ सेम था, और इसमें क्या है, दोनों सेल का ईएमएफ अलग अलग होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। पहली वाली कंडीशंस में इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था और ईएमएफ सेम था, तो उस कंडीशन में हमने ईएमएफ फाइंड किया, क्या उसमें करंट फाइंड की। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर दो सेल को हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में ऐड करते हैं जिसका ईएमएफ डिफरेंट हो और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो क्या कंडीशन आएगी। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, हमने दो सेल है कोई, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, इनको ऐड किया गया है। ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट मैं कह देता हूं बी और ये सी है। अब देखो, इसका ईएमएफ डिफरेंट है। इसमें क्या है, आपका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो इसमें सपोज कोई करंट फ्लो हो रही है। करंट क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट आई क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और इसमें क्या है, आई करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये ए बी और सी टर्मिनल है। सपोज कुछ हमें इसका रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ऐसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज एक और डायग्राम बना देता हूं मैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये C है और ये A है, यहाँ पर E इक्विवेलेंट्स और R इक्विवेलेंट्स, ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें तो E इक्विवेलेंट निकालना है इसका कॉम्बिनेशन का। तो ये दो डायग्राम है आपके, ये डायग्राम A लिख देता हूं और इसे डायग्राम B लिख देता हूं। तो देखो, यहां पर इस सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव को ऐड किया गया है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, ये नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, यहाँ पर E1 और E2 दो सेल्स है जिसका ईएमएफ E1 E2 है, R1 और R2 क्या है, इसके रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एक तो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल ए और बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखो, वी ए बी की बात कर रहे हैं, वी ए बी। देखो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, तो ए पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बढ़ती है, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी की बात करते हैं। अब देखो, वी ए पर कितना पोटेंशियल है। देखो, ए पर पॉजिटिव टर्मिनल की बात करते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल क्या है, E1 है। E1 की बात करते हैं, ये पोटेंशियल। और बी VB पर पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, करंट आई फ्लो हो रही है। हमने ओम्स रूल पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR से, V इज इक्वल टू IR से, तो VB इक्वल टू I इंटू R1। ये क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल होगा, कहां पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, ये इक्वेशंस 1 ले लेते हैं हम, पहली इक्वेशंस ये बन जाती है आपकी। ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। VBC, VBC। अब देखो, करंट हमेशा हायर से लोअर की ओर फ्लो होती है, तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो VB माइनस VC। सेम ऐसे यहां पर क्या है, E2 है पोटेंशियल, माइनस
आई इंटू आर टू। कैसे बनाए? ये देखिए, ये V इज इक्वल टू आई आर से लिख रहा हूं मैं। ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं आई आर टू, यानी VB की जगह हमने चेंज कर रखा है, यानी VC की जगह यहाँ क्या हुई, आई आर टू। अब देखो रिजल्टेंट की बात करते हैं। हमारी कुछ इस टाइप की कंडीशंस आती हैं। VAC की बात कर रहे हैं, ये VAC देखो कुछ इस टाइप का हमारा रिजल्टेंट इक्विवेलेंट। तो इसके अक्रॉस यानी करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, ऐसे फ्लो हो रही होगी इसमें आई आई। रिजल्टेंट हमने सपोज डायग्राम B की बात करते हैं, तो VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC लिख सकते हैं, VA माइनस VC लिख सकते हैं। अब मैं VA को कुछ लिख दे रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं, देखना इसको थोड़ा ऐसे VA माइनस VB लिख सकता हूं। एक कम्स माइनस VA माइनस VB माइनस हम लिख रहे हैं, सपोज कर देते हैं इसको प्लस VB माइनस VC लिख दे रहे हैं। VB माइनस अपने ओर से एडजस्ट किया जा रहा है इसको। देखो VB से VB कैंसिल आउट हुआ तो VA माइनस VC बचेगा। यहाँ पर VB से VB कैंसिल आउट हुआ, VA माइनस VC बचेगा। लिख सकते हैं हम VB से VB कैंसिल आउट हुआ तो VA माइनस VC होगा। अब देखो VA माइनस VB हम निकाल चुके हैं। VA माइनस VB, ये VA माइनस VB यहां से लिख सकते हैं, और VB माइनस VC जो है हम यहां से लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू रख देते हैं नीचे, तो क्या होगा आपका VAC की बात कर रहे हैं। VAC इज इक्वल टू VA माइनस VB की वैल्यू क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 लिख सकते हैं ऐसा VAC। तो VAC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकते हैं, और यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस I इंटू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक लेसन हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू, हमने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, नेक्स्ट जो यूज करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R से, इसको हम यूज कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज रिजल्टेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसकी बात कर रहे हैं हम। इस डायग्राम से तो क्या लिख सकते हैं, VAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सपोज क्या है, टोटल EMF इक्विवेलेंट है, इस कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो इस कंडीशन में हमारी ये क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशंस Y बन जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशंस X एंड Y से, देखो इक्वेशन एंड X एंड Y में इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां पर। देखो LHS सेम है, VAC और RHS को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन X एंड Y, X और Y को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ये E इक्विवेलेंट की जगह क्या है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, एक रिलेशन ये बन जाता है। दूसरा R इक्विवेलेंट माइनस I, ठीक है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है आपका R1 प्लस R2, ये क्या है आपका दूसरा इक्वेशन। ये क्या बन जाती है हमारी A और B। ये क्या है हमारे रिजल्टेंट EMF। कब, जब दो सेल हम सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो भी डिफरेंट EMF और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो उस टाइम हमारा क्या बनता है, ये बनता है क्या, इक्विवेलेंट EMF ऐड हो जाता है। सपोज हम ऐसी n सेल को हम ऐड करते हैं
जिनका डिफरेंट क्या है ईएमएफ है और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज E1 E2 E3 एंड सो ऑन En क्या है, तो उस टाइम अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस En, ये क्या होगा रिजल्टेंट n सेल को हमने ऐड कर रखा है। अगर n सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन R1, ये क्या होगा अगर हम सेल्स को क्या करते हैं किसमें कंपेयर करते हैं सीरीज में ऐड करते हैं तो इस टाइप की कंडीशन बन जाती है। दूसरी बात देखिए यहां पर तो ये ठीक है, अगर हम ये टर्मिनल्स ये नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से ऐड करते हैं, देखिए यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, ये डायग्राम कुछ इस टाइप का है, तो क्या होगा ए बी सी, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव से ऐड था। अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो इस टाइम कितना होगा आपका रिजल्टेंट, तो यहां पर VVC जो है बन रहा है आपका VVC, ये वाला टर्म पहला टर्म तो ठीक है, VA माइनस VB क्या होगा E1 माइनस IR1, ये E1 है और R1 है, ये E2 है R2 है। दूसरा टर्म VB माइनस VC जो बन रहा है आपका VVC, देखो करंट तो कहां से फ्लो हो गया पॉजिटिव से, तो यहां पर चेंजेज होगा आपका VB माइनस VC जो लिखते हैं हम, ये क्या होगा VB माइनस VC, VB जो होगा आपका माइनस E2 होगा, E2 माइनस IR2 होगा, बस इतना ही चेंजेज आ रहा है यहाँ पर। जब हमने ये टर्मिनल्स को नेगेटिव 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 ऐड किया है तब ये आ रहा है, तो उस टाइम E इक्विवेलेंट की बात करते हैं हम इसमें, तो ये क्या होगा आपका E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2 होगा, जबकि रेजिस्टेंस सेम होगा आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ये समझ में आ चुका होगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज, सीरीज में हम दो सेल को ऐड करते हैं तो उसका ईएमएफ ये होता है। अब ठीक ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम दो सेल को क्या करते हैं पैरेलल क्या करते हैं ऐड करते हैं जिनका डिफरेंट ईएमएफ हो, सपोज एक सेल ये है आपका, एक सेल ये है और दूसरा सेल हमने ऐसे ऐड कर रखा है, ये है दो सेल जिसका ईएमएफ E1 है, ये E1 R1 रेजिस्टेंस है, EMF E2 इसका E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये पॉइंट मैं A लिख दे रहा हूं, इसको मैं A पॉइंट लिख रहा हूं और इसको मैं C पॉइंट लिख देता हूं C, और इसको मैं B1 लिख दे रहा हूं B1 और इसको मैं B2। अब देखिए ये क्या है, दो सेल को हम पैरेलल ऐड कर रहे हैं, पैरेलल ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें क्या होगी आपकी I1 होगी और इसमें क्या होगी आपकी I2 होगी, और ये I1 और ये I2, इसमें मैं एक लाइन से ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये पैरेलल हमने ऐड कर रखे हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट किस टाइप का बन रहा है हम इस पर कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, ये A है और ये क्या है C है, ये क्या है आपका B1 है और ये क्या है आपका B2 है, ये क्या है E इक्विवेलेंट्स और R इक्विवेलेंट्स, इसमें हमने I फाइंड करनी है। ये समझ में आ गया होगा, I हम फाइंड कर रहे हैं तो ये कितना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा बन रहा है।
ये क्या है आपका ए P1 C, इस टाइप का। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखो यहाँ पर करंट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात करंट क्या है, हमने आई फ्लो कर रखी है। करंट आई इज इक्वल टू क्या होगी यहाँ पर टोटल I1 प्लस I2, इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। करंट कितनी होगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब फर्स्ट सेल की बात करते हैं। E1 जो सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट सेल्स का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं हम। सपोज उस सेल का पोटेंशियल क्या है आपका V है, V पोटेंशियल है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं। करंट कहां से कहां तक फ्लो रही, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, क्योंकि करंट यहां से इधर को आ रही है, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, लिख सकते हैं। सेम ऐसे यहां पर हम क्या करते हैं, V1 पर क्या है E1 है, E1 माइनस I1 इंटू R1 लिख सकते हैं, माइनस I1 इंटू R1 V इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं। तो IR1 इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे IR1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। हम जानते हैं पोटेंशियल सेम होता है दोनों टर्मिनल्स, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी I1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका E1 माइनस V अपॉन R1। इक्वेशन 2 आ जाती है, लिख सकते हैं हम ऐसा। ये फॉर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल। देखो पैरेलल में क्या होता है, हम अगर रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो उसमें पोटेंशियल सेम होता है, हम करंट डिफरेंट होती है। तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R। सेकेंड सेल की बात करते हैं, सेल्स, तो यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जो V होगा ये क्या होगा, देखो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, तो इस सेल की बात करते हैं, यहां पर भी V1 माइनस V2। देखो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ती है, तो यहां पर क्या होगा आपका E2 माइनस I2 R2। ऐसे यहां से हम लिख सकते हैं I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू क्या E2 माइनस V अपॉन R2। इक्वेशन थर्ड आ जाती है। ये क्या है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड है। देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड है। I1 और I2 हम फाइंड कर चुके हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं I1 प्लस I2, यानी यहां पर E1 माइनस V1 सॉरी V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन क्या R2, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे। देखिए अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड, इसको भी हटा दे रहा हूं, और इसे भी हटा देता है डायग्राम को। देखो अब क्या होगा, यहां से मैं I लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू क्या होगा E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 लिख सकता हूं यहां से अलग अलग किए, तो माइनस एक टर्म तो ये बचा और माइनस V कॉमन लिया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। 1 अपॉन R1 या V इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी I इज इक्वल टू क्या है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और भी सॉल्व किया जा सकता है इसको।
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, देखो यहां पर 100 एलसीएम लेते हैं हम, आई इक्वल टू ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन क्या, अपॉन R1 R2, यहाँ पर एलसीएम होगा R1 R2, तो I इक्वल टू इतना है। यहाँ से हमें V फाइंड करना है, तो V फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से V फाइंड करना है, V ये आया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 2 माइनस I। V को फाइंड करना है, हमें V फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर R1 प्लस R2 बचेगा, माइनस I के मल्टीपल में क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन ये बन जाती है आपकी X, ये इक्वेशन X बन गई, इक्वेशंस X की बात कर रहे हैं, ये इक्वेशंस X। अब रिजल्टेंट की बात भी हम लिख सकते हैं, रिजल्टेंट V इक्वल टू E माइनस IR से हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट्स माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट्स। ये इक्वेशन X है, ये Y है, इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशंस X एंड Y, मैं यहाँ पर रेज कर दे रहा हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशंस X एंड Y, ये लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन X एंड Y, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये E1 R2 प्लस क्या लिख सकते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इक्वेशन से रिजल्टेंट EMF लिख सकते हैं। ऐसी क्या लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस ब्रैकेट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये भी है। ये तो है आपका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस A एंड B। ये तो है, अगर दो सेल को हम क्या करते हैं, उसका पैरेलल ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट EMF इतना होगा और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इतना होगा सेम। तो इक्वेशंस A डिवाइडेड बाय इक्वेशंस B, और कुछ नतीजे बना रहे हैं, इक्वेशंस A डिवाइडेड बाय A से A को B से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, E इक्विवेलेंट्स अपॉन R इक्विवेलेंट्स। देखो A से B को डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा आपका, R1 प्लस R2 कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर बचेगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देखो R1 प्लस R2 से ये कैंसिल आउट हुआ, यहां पर R1 R2 बचेगा, ये लिख सकते हैं हम। अलग अलग कर देते हैं, E इक्विवेलेंट्स अपॉन E इक्विवेलेंट अपॉन R equivalents is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2, लिख सकते हैं। ये कंडीशन क्या होती है, अगर दो सेल को
पैरेलल ऐड करते हैं तो उस टाइम ये रिलेशन आता है। ऐसे ही अब हम कह सकते हैं कि एक से अधिक सेल, देखो अगर हम यहां पर क्या करते हैं सेम, ये देखो यहां पर अगर दो सेल को हम पैरेलल ऐड करते हैं जिसका सेम ईएमएफ है और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये देखो ये तो रिलेशन आया। अगर दो सेल की बात करते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E है और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। दो सेल क्या है, आइडेंटिकल सेल है, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने वहां पर E लिखा था, ए का होता है सिंगल वन सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। अगर पैरेलल हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये ER प्लस ER अपॉन 2R, तो यहां से E आ जा रहा है। ये हम पहले डेरिवेशन में लिखा था पहले वाली वीडियो के अंदर। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस कितना होगा 1/R प्लस 1/R, यानी यहीं से लिख देते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R अपॉन 2R, तो ये क्या हो जाएगा R अपॉन 2। अगर दो आइडेंटिकल सेल हैं, आइडेंटिकल सेल मींस जिसका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगा किसी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाता है। कहीं 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। ऐसी हम बात करते हैं अगर क्या, ये तो आ गया होगा, अगर दो आइडेंटिकल सेल है, मैंने पहले वीडियो में बताया था दो आइडेंटिकल सेल अगर पैरेलल हैं तो उसका रिजल्टेंट ईएमएफ किसी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है रिजल्टेंट वो किसी एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का आधा हो जाता है। ऐसी अगर मैं कहता हूं डिफरेंट एन सेल हम ऐड करते हैं, डिफरेंट ईएमएफ के एन सेल ऐड करते हैं E1 और E2 और E3 एंड सो ऑन En, और उसका रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड सो ऑन Rn है, तो इस रेशियो में निकाल सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन En अपॉन Rn। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन En अपॉन R1। तो इसका जो रिजल्टेंट आपका क्या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन R1। तो ये कंडीशंस हैं आपकी combination of two cells in a series and parallel with a different EMF of internal। तो अब जो सेल है उसके बारे में हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम हीट स्टोन्स, ब्रिज या मीटर ब्रिज। थैंक यू।